दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपन पढ़ रहे थे, लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो जो हमारा लास्ट डिस्कशन हमने किया था चैप्टर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हम बात कर रहे थे कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कैसे होता है। तो ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं ऊपर शिफ्ट हो जाती हूँ थोड़ा। ठीक है, तो हमने जो इसका पिछला भाग था उसमें डिस्कस किया था कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण क्या होते हैं। फिर हमारे क्या टेक्निक्स की हमने बात करी थी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। तो कुल ये आपको 7 टेक्निक्स बताई गई है कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण, समानाकार वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण और कोष प्रवाह विश्लेषण। ये हमारी कुल टेक्निक्स होती है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी 5, 7, 6 ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अभी आपके सिलेबस में ये कवर नहीं है, तो इनका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। और आपकी जो 4th है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में इसका डिस्कशन करेंगे। और फर्स्ट का हमने क्या कर लिया था, डिस्कशन कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, टेक्निक नंबर 2 और टेक्निक नंबर 3 यानी कि समानाकार वित्तीय विवरण और प्रवृत्ति विश्लेषण का हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या है और किस तरह से होता है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर आपने अभी तक इसके पहले के भाग को नहीं देखा है, पार्ट 10th जो है हमारा टॉपिक नंबर, उसके अगर ए पार्ट को नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उसे देखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड टेक्निक जो है हमारी समानाकार वित्तीय विवरण की, हम बात करेंगे कि समानाकार वित्तीय विवरण किस तरह से हम करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं। तो ये देखिए कुछ यह क्या है हमारे पास, समानाकार वित्तीय विवरण की हम बात करेंगे। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं। तो इसमें भी वही दो बात होती है कि हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम यहाँ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम समानाकार वित्तीय विवरण बनाते हैं तो यहाँ पे जो ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, या तो क्या आप खुद की ही फर्म का 2 सालों का एडजस्टमेंट कर रहे हो या एक जैसी 2 फर्मों का। ठीक है ना, 2 तरीके से बन सकते हैं कि आप अपनी खुद का ही 2 सालों या 2 से अधिक सालों का आप निकालो परसेंटेज फॉर्म में, या फिर आप क्या करते हो कि अपना और अपने ही जैसे सिमिलर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी फर्म है, दूसरी कंपनी है, उससे कंपेरिजन इस तरह से हो सकता है। तो जब हम 2 अलग से करेंगे तो यहाँ पे एक खुद की अपनी कंपनी का डेटा आ जाएगा और जिस भी कंपनी से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं उसका डेटा आ जाएगा। और अगर हम खुद का ही कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की हम बात करेंगे। तो अभी हमारे जो फॉर्मेट है ये इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि हम हमारी ही खुद के साथ क्या कर रहे हैं, प्रतिशत के अनुसार हम कॉमन साइज के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो फ्रेंड, जब भी इस तरह के जो वित्तीय विवरण का एनालिसिस होता है इस मेथड में, इसमें क्या होता है कि हमारी जो टोटल एसेट्स होती है या फिर जो भी हमारी टोटल लाइबिलिटीज होती है उसको हम मानते हैं हमारा 100%। ठीक है, उसको क्या मानते हैं हम, हमारा 100% की हमारा जैसे जो बैलेंस शीट होती है, पहले हमारा जो पार्ट ए में हमने पूरी बैलेंस शीट का डिटेल डिस्कशन किया था। क्या होता है, हमारा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होता है और एक होता है हमारा एसेट्स। तो हमारा जो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होता है उसमें क्या होता है, हमारा शेयर होल्डर फंड होता है जिसमें हमारी शेयर कैपिटल होती है। फिर शेयर कैपिटल में क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, फिर होता है आपका रिजर्व सरप्लस, फिर होते हैं आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज और होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है। फिर इसी तरह से अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में भी हमारी 2 तरह से होती है, क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स और होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट में कौन सी आती है, आपकी फिक्स एसेट्स आती है। फिक्स एसेट्स में फिर कौन सी आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल की हमने बात की थी। फिर हमारे आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। फिर करंट्स में आपका इन्वेंट्री आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है, आपके ट्रेड पेपर्स आते हैं, इस तरह से आपका आता है। तो ये जो हमारा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है जिसको हमने इसके पिछले भाग में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो अभी तक तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उस भाग को देखें ताकि आपको ये चैप्टर कंटिन्यूशन में अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी जो हम ये बात करें कि हमने जो हमारी बैलेंस शीट होती है तो इसका जो टोटल होता है, क्या होता है, जैसे हम अगर इक्विटीज और लाइबिलिटीज की बात करें तो यहाँ जो टोटल का हिस्सा होगा इसको मानना है हमारे को 100%। क्या मानना है, 100% मानना है। और फिर जो भी सारे आपका अमाउंट होता है उनको 100% के अकॉर्डिंग मानना होता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि हमारे यहाँ बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 1 लाख रुपए। कितनी आ रही है फ्रेंड्स, टोटल आ रही है यहाँ पे 1 लाख रुपए टोटल आ रही है और यहाँ पे आपकी जो शेयर कैपिटल है वो 10,000 रुपए है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो क्या करोगे आप, ये तो मानना है आपको 100%। तो 1 लाख किसके बराबर है,
100% के बराबर है। फिर इसको आप इसी से निकाल लेंगे तो क्या कैसे आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह से सारे फिगर का आ जाएगा, तो इन सब की टोटल आ जाएगी, वो भी क्या आ जाएगी 100%, और इसका ये परसेंट होगा 100। तो जब हम पिछले सालों के लिए निकालेंगे वो कॉलम नंबर 5 में निकालेंगे, और जो करंट ईयर के लिए निकालेंगे वो का निकालेंगे कॉलम नंबर 6 में निकालेंगे। तो देखो हमारे को बनाने तो 6 कॉलम ही है। पहला क्या होगा आपका पर्टिकुलर, जहाँ पे आप क्या लिखोगे विवरण लिखोगे। फिर दूसरा आप क्या करोगे नोट नंबर, अगर उसका कोई डिटेल है डिस्क्रिप्शन देना है तो वहां जाके हम नीचे नोटिंग करेंगे इसकी। फिर लिखेंगे हम प्रीवियस ईयर के डेटा को, और फिर लिखेंगे हम करंट ईयर के डेटा को। ठीक है, तो जब हम प्रीवियस ईयर का परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो क्या लिखना है हमारे को 3 बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके प्रीवियस ईयर को डेटा लेना है और इसी की टोटल को लेना है और इंटू क्या करना है 100 करना है। तो ये जो टोटल होती है इसको आप क्या होता है आपका 100 होता है। ठीक है, इसको 100% मानना है और फिर आगे इसको सोल्व करना है। इसी तरह से प्रीवियस ईयर का निकालेंगे और इसी तरह से क्या निकालेंगे करंट ईयर का निकालेंगे। तो जब इस तरह से हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और ये हमारा पूरा एनालिसिस इस तरह से होता है। तो अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इक्विटीज एंड लायबिलिटी की टोटल साइज 100% होती है और असेट साइज की टोटल को क्या करते हैं हम 100% मान लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट की, जब हम बात करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट में जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है, चाहे वो हमारे सेल्स एंड ऑपरेशन से हो या फिर क्या हो हमारी अदर इनकम हो, तो उसको वो क्या होता है हमारा 100% होता है। और फिर एक्सपेंस का बाइफरकेशन होता है कि कितना प्रतिशत एक्सपेंस है, कितना टैक्स लगा, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था, आफ्टर टैक्स कितना था, उन सब की जो टोटल होगी वो भी कितनी हो जाएगी आपकी 100 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 100% किसको मानना है आपके टोटल रेवेन्यू को, यानी कि आपकी रेवेन्यू फ्रॉम आपके ऑपरेशन एक्टिविटी से जो हुआ है वो, प्लस आपको कोई अगर अदर इनकम है, अगर अदर इनकम है तो उस अदर इनकम की जो दोनों की जो टोटल होगी, जो हमने लास्ट किया था डिस्कशन किया था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना भी सीखा था इसके पिछले वाले भाग में, तो उसको लेना है आपको 100% लेना है। और 100% लेके फिर क्या करना है इस एक्सपेंसेस में इसको बाइफरकेट कर देना है। वही लेना है आपको प्रीवियस ईयर का डेटा लेना है और लेना है करंट ईयर का। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की जगह आप 2 फर्मों का भी ले सकते हैं, 2 अलग अलग। जैसे माना कि हमने ले लिया ठीक है, जैसे कि हमने लिए हैं यहाँ पे 2 अलग की हम बात करें कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ठीक है, हम मान लो यहाँ पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की अगर बात करेंगे कि बी लिमिटेड मानो दोनों सेम टाइप की कंपनी है और दोनों में हमारे को कंपैरिजन करना है, तो दोनों के टोटल ऑपरेशन को हम 100% मान लेंगे और फिर हमारे सारे एक्सपेंसेस को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बाइफरकेट करते हैं। जो एक्सपेंसेस का अमाउंट होगा डिवाइड बाय टोटल का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। फिर जब हम बी लिमिटेड की बात करेंगे तो बी का जो एक्सपेंस होगा डिवाइड बाय टोटल कितना है और इंटू क्या कर देंगे 100, तो यहाँ परसेंटेज आएगा। तो इन प्रतिशतों का योग भी किसके बराबर आ जाएगा आपका 100% के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से या तो हम 2 ईयर, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक अवधि का कर सकते हैं, या फिर 2 अलग अलग कंपनी का भी क्या कर सकते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक। बात करते हैं थर्ड टेक्निक की, जो है ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण जिसको कहते हैं। इस प्रवृत्ति विश्लेषण में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है आपका प्रवृत्ति प्रतिशत निकालते हैं। हम क्या करते हैं ट्रेंड परसेंटेज की कैलकुलेशन करते हैं, और अब ये जो ट्रेंड परसेंटेज है उसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैं बताती हूँ आपको। देखो इसमें आपको क्या दे रखा होता है ना, पिछले कुछ सालों के डेटा दे रखे होते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने पढ़ा है जैसे पार्टनरशिप में गुडविल वैल्यूएशन अगर पढ़ा है आपने, तो गुडविल वैल्यूएशन में आपने देखा होगा ना कि अलग अलग 6 मेथड्स होते हैं। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं देखा है पार्टनरशिप के, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी 12th अकाउंट्स की, वहाँ पर आप पार्टनरशिप में देखें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड है उन सभी का डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है। तो जब हम क्या करते हैं पिछले लाभों के आधार पर जब हम गुडविल की गणना करते हैं, हमारे पास क्या होते हैं बहुत सारे ईयर्स के हमारे को प्रॉफिट दे रखे होते हैं। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको फ्रेंड्स तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रवृत्ति प्रतिशत यानी कि हमारे को बहुत सारे ईयर्स के क्या दे रखा होता है अमाउंट दे रखा होता है। ठीक है, ठीक है, ये 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल इस तरह से ज़्यादा हमको दे रखा होता है। तो हम इस फर्स्ट ईयर को क्या मान लेते हैं बेस ईयर।
बेस ईयर यानी कि क्या मानते हैं, हमारा आधार वर्ष, और फिर जो होता है इनमें हम परिवर्तन को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है, हमारा अंतर की राशि, यानी कि हमारा जो ये बेस ईयर है और ये जो अगला वर्ष है इसमें हमारा कितना अंतर हुआ, इस अंतर की राशि को निकाल के आधार वर्ष की राशि का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, तो और उसको परसेंटेज फॉर्म में निकालते, तो ये क्या होता है हमारा 10%। ठीक है, माना यहाँ पर 10 था और यहाँ हो गया 12। अगर हम यहाँ मान लो टर्नओवर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2010 11-12 की बात हो रही है और यहाँ हो रही है 11 से 12 की बात। तो जब हम यहाँ ट्रेंड एनालिसिस निकालेंगे तो हमारा यहाँ परिवर्तन कितना हुआ, देखो 10 से 12 पे हुए, यानी कितना हो गए, 2 हो गए। और हमारा आधार वर्ष की राशि क्या है हमारी 10, मल्टीप्लाइड क्या करना है हमको 100, तो ये देखो कितना परसेंटेज आएगा टक, और ये हो जाएगा हमारा 20%। तो हमारा 10% कितना हो जाएगा 20%, कुछ इस तरह से हम निकालेंगे। फिर होगा हमारा प्रवृत्ति अनुपात, यानी कि ट्रेंड रेशो की हम बात करेंगे। तो ट्रेंड रेशो हमारा कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, देखो करंट ईयर का अमाउंट लेंगे और बेस ईयर का अमाउंट लेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे, हम क्या करेंगे 100 को, यानी कि जैसे आपको दे रखा है टर्नओवर इस ईयर का दे रखा है, ठीक है, आपको जैसे कुछ इस तरह से दे रखा होगा टेबल फॉर्मेट में, जिसे हम बात करें टर्नओवर की। ठीक है, मान लो ये दे रखा है आपको 10 11 11 12, पहले आपका टर्नओवर था 10 था, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16 हो गया, इस तरह से आपको दे रखा है। तो आपको कैसे करना है, करंट ईयर की हम बात करें, ठीक है, जिसे मान लो हम लेने हैं 12 के लिए, तो हमारा करंट ईयर का क्या हो जाएगा 12, और बेस ईयर क्या है हमारा 10, ये निकालेंगे 120%। तो हमारा अनुपात यानी ये क्या हो गया 20% से बढ़ गया ट्रेंड रेशो। और बिंदु रेखी चित्र में प्रदर्शन, यानी कि हम जो ये प्रतिशत और जो अनुपात निकालते हैं इसको क्या करते हैं, जब ग्राफ पेपर पे शो करते हैं, इसको जब हम क्या करते हैं ग्राफ पेपर पे शो करते हैं, तो ये होता है हमारा बिंदु भाई रेखीय चित्र में प्रदर्शन होता है। अब इसको भी आप 2 तरीके से करते हो, ये होता है आपका 0x पे, ये x अक्ष होता है और ये y होता है। और जब हम ये देखो कुछ इस तरह से जब हम बनाते हैं, हमारा जो ग्राफ पेपर होता है या तो इस तरह से बना सकते हैं या फिर पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है आपका बिंदुमयी चित्र में प्रदर्शन, जिसके अंदर क्या होते हैं हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा ट्रेंड देखते हैं हम कितनी इंक्रीज हो रही है और कितना डिक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी थर्ड टेक्निक। तो पहले ऊपर चलते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो हम वित्तीय विश्लेषण की जो तकनीकें हैं, जो टेक्निक्स की है, हम उसकी बात करें तो पहला हमने तुलनात्मक वित्तीय विवरण को अच्छे से कंप्लीट किया, फिर हमने समानाकार वित्तीय विवरण की बात की और हमने बात की प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस की बात हमने करी है। और जो अगला है हमारा अनुपात विश्लेषण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पूरा अगला चैप्टर है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी, हम जल्दी ही इसको भी करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैंने आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप तीनों ही टेक्निक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी मैं सोल्व करवाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि मैडम आप इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेकर आ जाऊंगी। और फ्रेंड्स अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको उनका जल्दी से सॉल्यूशन आपको दूंगी, जल्दी से क्विक जैसे ही मुझे होगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं आने वाले बार में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।